हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज बात कर लेते हैं हम कश्मीर की। हम कश्मीर बहुत मतलब हर कोई जाना चाहता है, और कैसे जाएगा भाई? फ्लाइट और बाय रोड तो एक ज़रिया था, अब ट्रेन भी एक नया ज़रिया हो जाएगी। पहले तो जम्मू तक थी, और अब पहुंच जाएगी कश्मीर। तो कैसे पहुंचेगी, कितना समय लगेगा, क्या कौन सी गाड़ी होगी, कब चलेगी, ये सब करेंगे बात इसी वीडियो में। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर देना वीडियो को देखते थे, और लाइक कर लेना। तो चलिए। सो गाइस, इंडियन रेलवे अपना जो तीसरा चरण है वो स्लीपर का चालू करने वाली है। वंदे भारत का स्लीपर का तीसरा चरण 2025 में चालू करने वाली है, जो दिल्ली से आपको श्रीनगर जोड़ेगी। अगर आप श्रीनगर पहुंच गए तो कश्मीर तो अपने आप ही पहुंच गए। ओके। सो गाइस, कैसा रहेगा ये सब कुछ? तो जैसा जैसा बताया जा रहा है कि अपना जितना अपनी नॉलेज में आया है कि ये दिल्ली से श्रीनगर के बीच 800 किलोमीटर का एक दायरा है जो तय करेगी। 800 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर भी कर सकती है, और 13 घंटे 13 आवर्स के अंदर पूरा करेगी। 13 घंटे देखिएगा। इस इंडियन रेलवे का रिकॉर्ड हमेशा टाइम के मामले में तो देखो ख़राब भी रहा और अच्छा भी रहा है। बहुत ट्रेनें ऐसी हैं जो बियॉन्ड टाइम पहुँचती है, बट बहुत ट्रेनें ऐसी हैं जो बहुत ही बेकार है। ठीक है। तो कभी तकनीकी की वजह से, कभी किसी वजह से, तो ये लेट सवेर होता रहता है। तो 13 घंटे का जो सफ़र है वो तय करेगी। और चलने का जो समय सीमा होगी इस गाड़ी की, जो आप 7 बजे नई दिल्ली से शाम को 7 बजे चलेगी है, और श्रीनगर आपके 8 बजे आपको ये पहुंचा देगी। इसके अंदर 3 कोचेज़ होंगे गाइस। और जैसे हम नॉर्मल वाली में थे पहले, तो अब जो पहले जो वंदे भारत आती थी, मतलब चल रही थी, उसके अंदर सोने की सुविधा नहीं थी। इसके अंदर सोने की सुविधा भी होगी। तो थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी, तीनों एसी इसमें लॉन्च करे गए हैं। पूरी गाड़ी, मतलब पूरी गाड़ी इसमें फुली एसी होगी, और कोई भी इसमें स्लीपर कोच नहीं होगा। बोलने में तो गाड़ी का आया कि स्लीपर स्टार्ट होने वाली है, बट स्लीपर कोच कोई नहीं होगा। फुली गाड़ी एसी होगी, जैसे राजधानी और दुरंतो वगैरह होती हैं, शताब्दी वगैरह होती है, सेम ऐसा ही वंदे भारत का ये फेज़ जो चलने वाला है ये भी ऐसा ही होगा। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है गाइज़ कि अब कश्मीर जाने के लिए हम फ़्लाइटों का देखते थे। फ़्लाइट की कॉस्टिंग इतनी ऊपर होती थी, कम से कम फ़्लाइटों वालों को तो अब लगेगा कि थोड़ा तो नीचे आएंगे ये। दूसरी बात, जितनी फ़्लाइट कैपेसिटी होती थी, एक फ़्लाइट में 100-150 लोग चले जाते थे, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा पाएंगे। ओके। और तीसरी बात गाइस कि ये अभी तो इसमें कोई डे नहीं सिलेक्ट हुआ है, ये तो डेली चल रही है। बाकी अब देखते हैं, और ये भी देखेंगे कि ये श्रीनगर से और दिल्ली के लिए कैसे चलेगी, क्या टाइमिंग रहेगी, वो अभी रिवील तो नहीं हुआ है। तो जितना नॉलेज में आया वो मैंने आपको बता रहा हूँ। और ट्रेन को जो है कुछ ऑरेंज शेप में रखा गया है। जैसे वंदे भारत हमने वाइट और ब्लू देखने को मिली थी, ये ऑरेंज शेप में देखने को मिलेगी। और बहुत ही अच्छी है, लाइटिंग की बहुत अच्छी सुविधा करी गई है, अंदर लाइटें बढ़ा दी गई हैं। और जो सोने के जितने भी बेंच हैं जिस पे भी हम लेटते थे या बैठते थे, उसकी भी कुशनिंग और काफ़ी हद तक सीट की क्वालिटी भी बढ़ा दी है। और क्या कहते हैं, डोर्स के ओपन होने, और ये भी एक चीज़ अच्छी रहेगी। अब ये अगर ये वंदे भारत चलेगी तो डोर्स का भी हिसाब किताब सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे डोर्स ऑल पहले वाली ट्रेनों में खुले ही रहते थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना गाइज? ये जो ट्रेन है गाइज जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए बनाई गई है, और हो सकता है भविष्य में हमें ये बारामूला तक भी जोड़ी जाए, और इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा हमें क्योंकि अब जैसे कि हम लोग जम्मू तक तो हम जाते हैं, वैष्णो देवी तक तो हम जाते ही थे, अब हम श्रीनगर तक भी इसको जा पाएंगे। और अब ये सो गाइस, हम बात कर लेते हैं इसके स्टॉपेज की। अभी तक जितने स्टॉपेज सुनने में आ रहे हैं, तो ये यहाँ से दिल्ली से चलकर अम्बाला कैंट, अपना लुधियाना, कठुआ, और उसके बाद जम्मू तवी, फिर देन माता वैष्णो देवी, और देन संगलदान और बनिहाल, इसका लास्ट स्टॉपेज होगा। तो ये स्टॉपेज पे रुकेगी। तो एक चीज़ से फ़ायदा हो गया, अगर किसी को देखो स्टॉपेज के हिसाब से जाना है तो वो भी अपना ट्रैवल कर सकता है। जैसे किसी को भाई माता वैष्णो देवी जाना है तो वो भी जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और कुछ बिल्कुल
पैरेलल हो गई कि जो माता वैष्णो देवी के लिए जो वंदे भारत जाती थी वो भी सेम टाइम पे जाती है, 6:55 पे निकलती है वो भी, और ये 7 बजे निकलेगी। तो 5 मिनट के अंतराल में ये दोनों ट्रेन चलेंगी, तो आपको इससे भी फ़ायदा मिलेगा। अब ये पता करेंगे कि ये कितनी देर तक हॉल्ट करती है, कि भाई उतरने का टाइम देती है कि नहीं देती है, और ये जिन जिन स्टेशनों के नाम लिए गए हैं इन पे इसके जो डोर्स हैं वो खुलेंगे या दरवाजे ये खुलेंगे या नहीं, तो ये भी पता चलेगा। और इसके किराए की बात कर लेते हैं गाइस। तो देखिए 2,000 रुपये थर्ड एसी का रहेगा, और 2500 रुपये रहेगा आपका सेकंड एसी का अभी तक, और 3,000 रुपये आपका फर्स्ट एसी का रहेगा। तो फिर भी यार बहुत सही है। अगर बाय फ्लाइट देखें तो देखो फ़्लाइट क्या है, हमारा टाइम बचाती है। अगर फ़्लाइट का भी मैं टाइमिंग देख लूँ तो देखिए 2 घंटे तो आपको एयरपोर्ट पर पहुँचने के लिए चाहिए, और 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा भी फ़्लाइट हो गई, तो 4 घंटे ये हो गए, और बाहर निकलते निकलते के आधा घंटा पौना घंटा चाहिए। तो कुछ 4.5-5 घंटे आपके होते ही होते हैं। अगर और किराया भी हमारा 4-5 हज़ार रुपये चला जाता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जहाज़ में दिक्कत होती है, प्लेन में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप ट्रेन का यूज़ करिए। किराया भी सही है फर्स्ट एसी तक का, थर्ड जब 3,000 रुपये किराया होगा अभी, और आने वाले टाइम में इसमें आपको देखो 13 घंटे में कितनी सारी चीज़ें मिलेंगी। ब्रेकफास्ट के टाइम पे कुछ और मिलेगा, स्नैक्स के टाइम पे कुछ और मिलेगा, डिनर के टाइम पे कुछ और मिलेगा, जो फ्लाइट में हमें इतना कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ एक टाइम बचता है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है। तो हमारे लिए ये बहुत ही बेनिफिट की चीज़ है, और ट्रेन का भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे कि वहाँ से जैसे ये श्रीनगर एयरपोर्ट पे जाती है और वहाँ पे ये भी ये पहुँचेगी, तो अपना किस हिसाब से सब कुछ रहेगा कि वहाँ से जो टैक्सी है वहाँ कितनी दूर कश्मीर के प्राइसेस लगेंगे। जैसे कि टैक्सी का जो शेयर टैक्सी का 400-500 कितना रुपए लेता है वो भी बाद में पता चलेगा। सो मेरे हिसाब से तो ट्रेन मुझे बहुत अभी तक तो बेटर लगी। बाकी जब ये रनिंग में आएगी तब पता चलेगा ये कितनी बेटर और कितनी सहूलियत है इसमें। तो आप अपने ओपिनियंस देना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा ट्रेन का रूट, और क्या चीज़ इसमें ऐड होनी चाहिए, और क्या कि कितनी ट्रेनें और चलनी चाहिए या किसी और टाइम पे चलनी चाहिए, कहीं चलनी चाहिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, भारतीय रेलवे की जिंदाबाद करते रहिए, क्योंकि हम चेंज हो रहे हैं। शायद हो सकता है हम कल को बुलेट ट्रेन पे भी आ जाएँ। वैसे हो रहा है, अगर चलेगी बुलेट ट्रेन तो चलेगी शायद गुजरात में पहली बार चलेगी, बाकी देखते हैं कहाँ चलती है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, गुड बाय।